गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल चैप्टर चालू किया था क्लास 11 फिजिक्स का द्रव्य के तापीय गुण, और आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो द्रव्य के तापीय गुण में हमने पढ़ा था द्रव्य की 3 अवस्थाओं के बारे में। द्रव्य के तापीय गुण, द्रव्य के तापीय गुण, और द्रव्य के तापीय गुण में द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इनके तापीय गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तापीय गुण का मतलब जो उष्मा को तापीय गुण का मतलब होता है द्रव में निहित ऊष्मीय ऊर्जा का मापन। मतलब जैसे जितने भी इन ठोस, द्रव और गैस, जो द्रव्य के अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा निहित होती है, जो हीट एनर्जी निहित होती है, वह उसका मापन, वह अपना तापीय गुण होता है। ठीक है, तो अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। लास्ट वाले में अपन ने ऊष्मा के बारे में बताया था कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है, बराबर। हीट एक एनर्जी है जिसको हम एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। उसको अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ना ही ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते और ना ही ऊष्मा को डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, अपन ने ताप के बारे में भी कुछ पढ़ा था। टेम्परेचर क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए, भाई ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर, बराबर। जो ऊष्मीय ऊर्जा का मापन करता है, जैसे एक केटली, यदि केटली के अंदर गर्म पानी को भर दिया जाता है, बराबर, और गर्म पानी को भर दिया जाता है तो मापेंगे कैसे? यदि टेम्परेचर उसका ज्यादा रहेगा वहां पे, बराबर, मतलब ताप उसका उच्च है, और यदि ठंडा पानी डाल दिया तो उसका ताप निम्न है, बराबर। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए जो यूज करते हैं वो अपना टेम्परेचर होता है। एक और अपन ने पढ़ा था तापीय साम्य अवस्था भी पढ़ी थी। यदि एक वस्तु 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और दूसरी वस्तु यदि 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, तो यदि दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क करवाने पर हमेशा ऊर्जा का रूपांतरण उच्च से निम्न की ओर होगा, और तब तक होता रहता है जब तक वह एक साम्य अवस्था के अंदर नहीं आ जाती, एक समान अवस्था के अंदर नहीं आ जाती। और जब समान दो वस्तु जब समान अवस्था के अंदर आ जाती है, दोनों वस्तुओं का ताप जब समान हो जाता है, तब ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना, वह भाई रुक जाता है। तो ये अपन ने कुछ चीज पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे यदि तापन के मापन के बारे में, जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, ताप मापन, जिसको बोला जाता है ताप मापन, टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट, ताप मापन के बारे में पढ़ेंगे। अब ताप मापन क्या चीज होती है भाई? ताप के बारे में पढ़ लिया कि ताप क्या होता है, कि ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए जो यूज करते हैं। ठीक है, और मापन का मतलब मेजरमेंट करना। अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना। यदि मैं एक केटली के अंदर गर्म पानी डाल रहा हूं, या कोई वस्तु गर्म है, अब वो कितनी गर्म है भाई, वो कितनी गर्म है, तो उसका मापन तो करना होता है, बराबर। तो यदि मैं पहले की बात करता हूं, तो जैसे अपने पास कुछ मेजरमेंट, अपने पास इक्विपमेंट नहीं थे, तब अपन कैसे टेम्परेचर को मेजरमेंट करते? यदि अपन हाथ लगा के हाँ ये वस्तु गर्म है, यदि ठंडी है तो हाँ ये वस्तु ठंडी है, लेकिन अपन को एग्जैक्ट मापन पता नहीं चलता था, बराबर। और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज किए, कुछ उपकरण बनाए गए। ठीक है, तो उसके लिए जैसे तापमापी, सबसे पहले अपन ने तापमापी का पढ़ा। तापमापी यानी जो ताप को मापने के लिए बनाई जाती है, उसको बोलते हैं तापमापी, बराबर, तापमापी। और तापमापी में जैसे बोलते हैं थर्मामीटर, किसका यूज किया जाता है? थर्मामीटर। और थर्मामीटर सब जानते हैं थर्मामीटर क्या चीज होती है। जैसे अपन ने बताया कि ताप मापन क्या होता है भाई, किसी टेम्परेचर को मापना। यदि कोई वस्तु गर्म है और गर्म वस्तु को मापते तो टेम्परेचर से मापा जाता है, उसको तापमापी से मापा जाता है। यदि कोई वस्तु ठंडी है और ठंडी कैसे है, तो वो उसको तापमापी से मापा जाता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं, बराबर। तापमापी मतलब थर्मामीटर का उपयोग करके ताप की एक माप प्राप्त होती है। मतलब थर्मामीटर का क्यों यूज किया जाता है? ताप का माप प्राप्त करने के लिए। थर्मामीटर का क्यों यूज करते हैं? ताप का माप प्राप्त करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, सीधी सी बात है। क्लियर? पदार्थों के बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। अब भाई
ताप है, तो अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक ताप की साम्य अवस्था पढ़ के आए थे। भाई एक वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है, एक वस्तु थोड़ी ठंडी है, यदि दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो क्या करता है, उच्च से निम्न की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सीधी सी बात है, यदि पदार्थ की बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होता रहता है, बराबर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, ऐसे गुणों को तापमापी की रचना का आधार मानकर उपयोग किया जाता है। सामान्य उपयोग में आने वाले गुण ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है, ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए सामान्य कांच में द्रव प्रकार के तापमापियों में पारा या अल्कोहल का आदि का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहां पे लिखी हुई है, यदि मैं तापमापी का यूज करता हूं तो तापमापी के लिए यदि ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है तो वो द्रव के आयतन में कौन सा परिवर्तन होता है, जैसे एक पारा या एल्कोहल, यदि पारा और एल्कोहल, मरकरी और एल्कोहल की बात करेंगे तो मरकरी और एल्कोहल में क्या होता है, यदि उसके टेम्परेचर आप देते हैं ना तो उसके द्रव के आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन। यदि उसके टेम्परेचर देते हैं द्रव के आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपन एक ठोस ट्यूब, कांच की ठोस ट्यूब यूज के और उसमें द्रव भरा गया, क्या भरा गया, द्रव भरा गया। एक थर्मामीटर का यूज करने के लिए क्या हुआ, एक ठोस कांच की ट्यूब और उसमें क्या भरा जाता है अपने पास, द्रव। और द्रव में क्या होता है अपने पास, ये द्रव जो होता है ना वो किसका उपयोग किया जाता है, पारा और एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। और पारा और एल्कोहल की बात करेंगे तो ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है, ऐसा गुण होता है। यदि मैं बात करूंगा, इसमें गुण की बात करूंगा तो ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन, ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन, बराबर। तो ये किसमें होता है भाई, पारा और एल्कोहल के अंदर। किसमें होता है, पारा और एल्कोहल के अंदर ताप के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है। यदि आप ताप बढ़ाते हो तो उसके द्रव के आयतन में चेंजेस होता है, किसमें, पारा और एल्कोहल में। तो अपन एक थर्मामीटर, मान लो थर्मामीटर का यूज करते, तापमापी है, और थर्मामीटर का यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि एक कांच की ट्यूब के अंदर द्रव भरा जाता है, उस द्रव के अंदर पारा भरो या उस द्रव के अंदर एल्कोहल भरो, जो होता है वह एक यूज थर्मामीटर। किसी वस्तु के ताप का बोध कराने के लिए ताप को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके आधार पर एक पैमाने की रचना की जाती है, जिसे ताप का मापक्रम कहते हैं। अब ताप का मापक्रम किसे कहते हैं भाई, ताप का मापक्रम किसे कहते हैं कि भाई एक ट्यूब बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, ट्यूब, और उस पे कुछ मेजरमेंट लिख दिए जाते हैं और उसके अंदर नीचे की तरफ क्या भरा जाता है, एक द्रव भरा जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर वस्तु के अंदर रखा जाता है उसको, तो वो द्रव का आयतन बढ़ने लगता है और बढ़ने के साथ वह किसी मेजरमेंट पे आके रुक जाता है, तब अपन को उसका, उस वस्तु का टेम्परेचर बताता है। ये अपना मापक्रम होता है। ताप को मापा जाता है, जिसको ताप मिति भी कहते हैं। ताप को मापा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ताप मिति। ताप को मापा जाता है जिसे ताप मिति, जिसे ताप मिति, थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। और तापक्रम, मापक्रम क्या होता है, जिसमें एक ट्यूब है जिसपे कुछ माप लिख दिए जाते हैं, और माप लिखने का रीजन क्या होता है, यदि किसी टेम्परेचर वाली वस्तु के अंदर रखा जाता है ना, तो माप के उस वस्तु का टेम्परेचर बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसके पदार्थ का चयन, तो पदार्थ का चयन अपन पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए कि पारा और एल्कोहल का यूज किया जाता है विभिन्न ताप मापियों के अंदर, जिनका एक बड़े परिसर में आयतन तापीय प्रसार रेखीय होता है, ठीक है, जिसके आप परिचित है। पारा एल्कोहल ऐसे द्रव है जिसका उपयोग अधिकांश कांच में द्रव ताप मापियों में किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, थर्मामीटर की बात करेंगे तो थर्मामीटर के अंदर जो द्रव की बात करेंगे और जो द्रव भरा रहता है वह पारा, मरकरी हो गया, या फिर अपना एल्कोहल भरा रहता है, ठीक है। तो ये अपने पास तापमापी। अब यदि अपन बात करेंगे, कुछ अलग अलग तापमापी अपने पास यूज की जाती है। अब कौन कौन सी कैसे कैसे तापमापी यूज की जाती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, यदि एक और बात करेंगे, यदि मैं स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूं, जिसके शरीर का ताप कितना रहता है,
यदि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना रहता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप बात करेंगे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप का अपने पास ये एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। यदि मान लो किसी क्या बोलते हैं, किसी को बुखार आ जाता है, नॉर्मल सा बुखार आ जाता है, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अपन किससे यूज करते हैं, किसको, उसको टेम्परेचर को किससे मापते हैं? तापमापी से, भाई थर्मामीटर से मापते हैं और थर्मामीटर को लगाते हैं। यदि ये तो स्वस्थ मनुष्य का ताप रहता ही है बॉडी के अंदर, यदि 37 डिग्री सेल्सियस बोलो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, ये तो रहता ही है। यदि इससे ज्यादा कुछ बता रहा है तो हाँ, उसको भाई बुखार है, क्योंकि उसके टेम्परेचर को माप रहा है। क्या बोल रहा है? उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। यदि सामान्य उपयोग में आने वाले गुण ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है, जैसे पारा, और ये अपन पढ़ के आएंगे कि इसका गुण होता है ताप के साथ किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि ताप जैसे जैसे किसी टेम्परेचर, यदि पारा और एल्कोहल की बात की तो उनका टेम्परेचर बढ़ाते तो उनके आयतन, उनका वॉल्यूम, भाई उनके वॉल्यूम में चेंज होता है, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होता रहता है। यदि सबसे पहली बात करेंगे अपन सेंटीग्रेड, सेल्सियस तापमान पैमाना, सेल्सियस ताप पैमाना, सबसे पहली बात करेंगे। यदि मैं तापमापी की बात करूंगा तो सेल्सियस पैमाना बात करेंगे, सेल्सियस ताप पैमाना। ठीक है, सेल्सियस ताप पैमाना, इसको बात करेंगे, जिसको सेंटीग्रेड बोला जाता है। सेंटीग्रेड ताप पैमाना, सेंटीग्रेड ताप पैमाना। ठीक है, सेल्सियस ताप पैमाना। यदि इसमें बात करेंगे तो यदि जल का हिमांक पिघलती हुई बर्फ का ताप, ठीक है, यदि 2 सेल्सियस, अब सेल्सियस ताप पैमाना बताने के लिए किस तरीके से अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन हिमांक बिंदु का, बराबर। हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है? जो सबसे लो टेम्परेचर की बात करेंगे, सबसे लो टेम्परेचर। ठीक है, जल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जल का हिमांक, पिघलती बर्फ का ताप। ठीक है, जल का हिमांक, सबसे पहले हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यदि सेल्सियस डिग्री के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले हिम बिंदु का हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। कितनी रहती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि पैमाने की बात करेंगे, ये अपने पास मान लो एक तापमापी, यहां पे कुछ द्रव भरा रहता है आपके पास, ये सबसे पहला होता है 0 डिग्री सेल्सियस और ये होता है अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 100 बराबर भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 100 बराबर भाग में डिवाइड होता है, भाग में। ठीक है, 100 बराबर भागों में डिवाइड होता है। इस तरीके से तापमापी रहती है अपने पास, ये इस तरीके से अपने पास सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा होता है। इस प्रकार से अपने पास कोई तापमापी रहती है। तो जल का हिमांक बिंदु, यदि सेल्सियस ताप पैमाने में बात करेंगे तो जल का हिमांक बिंदु मतलब सबसे फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे निम्न स्तर का, सबसे निम्न यदि बिंदु बोलेंगे तो वो अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस रहती है। और 0 डिग्री सेल्सियस जानते हैं अपन, ये पिघलती बर्फ का ताप होता है। यदि सेकंड बात करेंगे जल का क्वथनांक, उबलते जल का ताप, यदि जल का क्वथनांक, यदि बात करेंगे जल का क्वथनांक या भाप बिंदु, जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। ये जल के क्वथनांक, सेल्सियस ऑब्जर्व मानकर प्रेशर, जल का क्वथनांक की बात करेंगे तो यहां पे रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है? गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन। यदि मैं निम्न स्तर की बात करूं, सेल्सियस ताप पैमाने के अंदर निम्न स्तर की बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, इन दोनों की अपन ने यहाँ पे बात की। तो ये जो पैमाना होता है अपने पास, ये सेल्सियस ताप पैमाना होता है, जो कितने बराबर भागों में, 100 समान भागों में विभाजित होता है। सेल्सियस पैमाना लिखेंगे यहाँ पे, सेल्सियस ताप पैमाना 100 समान भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो ये अपन बात करेंगे सेल्सियस पैमाने की। सेकंड बात करते हैं, इसी तरह अपन एक और पैमाना अपने पास आता है, जैसे फ़ारेनहाइट का पैमाना। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट बात करेंगे, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। ठीक है, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। और फ़ारेनहाइट ताप पैमाने के अंदर बात करेंगे तो इसका जो हिमांक बिंदु बात करेंगे, हिमांक बिंदु जो फ़ारेनहाइट ताप पैमाने की बात करेंगे, ये फ़ारेनहाइट ताप पैमाना बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छे से फ़ारेनहाइट ताप पैमाना बना रहे हैं। यदि इसके ये कोई द्रव भरा होता है, इस द्रव के अंदर या तो एल्कोहल भरो या अपने पास क्या भरो, पारा, और यहां तक होती है, तो ये अपने पास होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना होता है अपने पास? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने भागों में बराबर विभाजित होता है ये? 180 भागों में। कितने? 180 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, 180 बराबर भागों में विभाजित होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करेंगे तो इसके हिमांक बिंदु की बात करते हैं। किस बिंदु की? हिमांक बिंदु। और हिमांक बिंदु की बात करेंगे तो हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सबसे लास्ट वाला निम्न स्तर का पैमाना होगा, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि मैं बात करूंगा, सेकंड पॉइंट बात करूंगा, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, या भाप बिंदु। ठीक है, क्वथनांक बिंदु या भाप बिंदु की बात करेंगे। भाप बिंदु, भाप बिंदु। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर ध्यान रखना, जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, ताप पैमाना 180 समान बराबर भागों में विभाजित ठीक है, 180 समान बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ये फ़ारेनहाइट ताप पैमाना हो गया। सेकंड बात करेंगे, ऐसे के ऐसे एक थर्ड पैमाना एक और अपने पास दे रखा है। थर्ड पैमाने की बात करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं केल्विन ताप पैमाना। क्या बोलते हैं? केल्विन ताप पैमाना। क्या बोलेंगे? केल्विन। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, और थर्ड पॉइंट के अंदर होता है केल्विन ताप पैमाना। ये सब एक चीज और जानते होंगे, अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, 7 मूल राशियों के अंदर एक ताप भी एक मूल राशि होती है, और जिसका मात्रक अपन ने पढ़ा है जो केल्विन होता है, उसका भी एक केल्विन ताप पैमाना होता है। तो केल्विन ताप पैमाने के अंदर यदि मैं हिमांक बिंदु की बात करूंगा, तो हिमांक बिंदु अपने पास रहता है 273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे हिमांक बिंदु की बात करूंगा, हिमांक बिंदु, और हिमांक बिंदु का टेम्परेचर रहता है 273.15 डिग्री केल्विन से 273.15 डिग्री केल्विन से 300 भाप बिंदु 373.15 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये भी अपने 100 बराबर समान भागों में विभाजित होता है, 100 समान भागों में विभाजित होता है। ये एक थर्मामीटर यूज किया गया, सेम प्रोसेस है, सेम वही अल्कोहल या पारा यूज होगा,
और ये दो पॉइंट होते हैं। हिमांक बिंदु की बात करेंगे 273.15 डिग्री केल्विन और सेकंड होता है 373.15 डिग्री केल्विन। तो ये भी 100 समान भागों में, बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कितने भागों में? 100 भागों में विभाजित। ठीक है, विभाजित होता है। तो यहां पे बात करेंगे, यदि मैं बात करूंगा केल्विन ताप पैमाना 100 समान बराबर भागों में विभाजित होता है। ठीक है, 100 समान बराबर भागों में विभाजित होता है। ये अपने पास केल्विन पैमाना हो गया। ठीक है, तो केल्विन ताप पैमाने से कुछ संबंध अपने पास, कुछ फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है दो मापदंडों के रूपांतरण के लिए आंशिक संबंध को फ़ारेनहाइट ताप या सेल्सियस ताप के बीच के ग्राफ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसमें देख लो, ये अपने पास फ़ारेनहाइट ताप हो गया और ये अपने पास डिग्री सेल्सियस में ताप हो गया। यदि 180 डिग्री यहाँ पे बात करेंगे तो 212 और 100 दोनों का टॉप पॉइंट हो गया और सीधे नीचे नीचे जाते जाते 32 तक, ये 0 और 32 तक आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ एक दे रखा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कुछ ग्राफ दे रखा है, जो एक लीनियर ग्राफ है अपने पास। ठीक है, रेखिक, एक सरल रेखा में ग्राफ है। एक फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे दे रखा है, उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि विभिन्न ताप पैमानों के बीच में कुछ संबंध होता है, कि ताप पैमानों के बीच में कुछ संबंध है। यदि बात करेंगे यहाँ पे ताप पैमानों के बीच में संबंध, यदि ताप पैमानों के बीच में जैसे संबंध की बात करेंगे तो अपने पास फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया और केल्विन हो गया। तो ये अपने पास डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो वो C-0। यदि डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो अपने पास रहता है C/100। क्लियर? यदि फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में सबसे लोअर कितना रहता है अपने पास? F-32 अपॉन कितने बराबर भागों में विभाजित होता है? 180 बराबर भागों में। यदि केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन का सबसे लोअर रहता है 273.15। कितना होता है? 0.15। और ये कितने भागों में विभाजित होता है? ये भी 100 भागों में विभाजित होता है। तो अपने पास ये वाला एक फॉर्मूला आ जाएगा। यदि मैं यहाँ से कट करूँ, 0 0 0 से कट करते और यहाँ से 5 9 एंड 5, तो एक फॉर्मूला अपने पास होता है C/5 = फ़ारेनहाइट -32/9 = केल्विन -273.15/5। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यदि अपन एक और बात करेंगे, यदि मैं बोलूंगा 45 डिग्री, अपन यहाँ पे 200 जैसे 273 को यूज करते हैं 0.15, यहाँ पे कभी कभी 273 भी यूज किया गया है। बराबर, क्या बोलते हैं कि 273 भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे यदि ओरिजिनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यदि मापना है, यदि डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस मापने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे केल्विन और जितना भी डिग्री सेल्सियस उसका मल्टीप्लाई क्या प्लस इसके अंदर करवा दिया जाता है। यदि मैं बोलूं कि 45 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला? 40 डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करना है देन क्या फॉर्मूला बनेगा? C/5 = K - 273.15/5। 5 से 5 कैंसिल। यदि यहाँ पे बात करेंगे 40 = K - 273.15 और केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 273.15 + 40। क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे बात करेंगे 15.313, ये अपने पास आ जाएगा केल्विन के अंदर। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को अपन ने किसमें यूज किया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपन ने कुछ तीनों फॉर्म पढ़े अपन ने, और कुछ तीनों पैमानों के कुछ बीच के संबंध भी अपन ने देखे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने तीनों पैमानों के, तीनों थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने केल्विन के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने सेल्सियस के बारे में पढ़ा। फिर इन तीनों जो ताप पैमाने हैं, इन तीनों ताप पैमानों के बीच में संबंध के बारे में भी अपन ने यहाँ पे चर्चा की। ठीक है,
तो यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया कि टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में अपन ने सारी चीजें लगभग सारी चीजें क्लियर कर ली है। ठीक है, एक अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला अपन यहां पे चालू करेंगे आदर्श गैस का समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण और परम ताप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको लेके आएंगे कि आदर्श गैस समीकरण और परम ताप क्या चीज होती है, और उसमें बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम भी पढ़ेंगे, उनके द्वारा अपन आदर्श गैस समीकरण निकालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।